वंस अगेन वेलकम बैक टू वेब इनसाइट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसके बाद आप ऐसे वेबसाइट्स का लिस्ट निकाल सकते हैं जिनकी डोमेन रेटिंग, डोमेन अथॉरिटी 0 है, उसके बाद भी उस पर लाखों और मिलियंस तक की ट्रैफिक आ रही है। हाउ इज दिस पॉसिबल? मोस्ट प्रोबेबली वो वेबसाइट लो कंपटीशन कीवर्ड को टारगेट कर रही है या फिर नीचेस को टारगेट कर रही है। सो आज के इस वीडियो में आप इन वेबसाइट्स का लिस्ट निकाल पाएंगे जो इस तरह की ट्रैफिक ग्रैब कर रही है और वेबसाइट नहीं है, तभी उसकी डोमेन अथॉरिटी 0 है, उस पर बैकलिंक्स नहीं है, उस पर रेफरिंग डोमेन पॉइंट्स नहीं है, उसके बाद भी आपको लाखों की ट्रैफिक मिल रही है। तो कहीं ना कहीं उन वेबसाइट्स को आप एनालिसिस करके उनके कीवर्ड्स को टारगेट करके उनको बड़ी इजीली कॉम्पिटिट कर सकते हैं। सो हेलो गाइस, माय नेम इज आनंद एंड यू आर वाचिंग वेब इनसाइट्स। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, अभी आपकी स्क्रीन पे एक वेबसाइट दिख रही है, बड़ी सिंपल सी डिजाइन है, जनरेटप्रेस प्रीमियम पे बना हुआ है। और अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे देखिए फुटर में क्रेडिट है बिल्ट विद जनरेटप्रेस, और अगर हम इस पे क्लिक करें जनरेटप्रेस पे तो एक वेबसाइट ओपन होती है जनरेटप्रेस.com की। यानी कि जनरेटप्रेस वालों ने अपना एक क्रेडिट दिया हुआ है कि ये वेबसाइट जनरेटप्रेस प्रीमियम की हेल्प से बना हुआ है, इस थीम की हेल्प से बना हुआ है। अब क्या होता है कि लाखों लोग यानी कि मेरे जैसे लोग इस फुटर क्रेडिट को रिमूव नहीं करते हैं। तो जब वो रिमूव नहीं करते हैं तो क्या होता है ना, उनकी एक बैकलिंक जनरेटप्रेस प्रीमियम को यानी कि जनरेटप्रेस.com को लिंक होती है। ऑलराइट, जब वो लिंक हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उन वेबसाइट्स को फिल्टर कर सकते हैं जिन्होंने ये क्रेडिट रिमूव नहीं करा है। हो सकता है कि आपने भी रिमूव नहीं करा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये क्रेडिट रिमूव भी होगा, बट ये वीडियो इस बारे में नहीं है, कहीं ना कहीं लास्ट में हम ये चीजें देखेंगे। बट फॉर नाउ हम ये देखने वाले हैं कि किन किन लोगों ने ये लिंक रिमूव नहीं करा है। सोचो, उन लोगों का लिस्ट एक पेज पे अगर हम मिल जाए तो कहीं ना कहीं हमें वो वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो डोमेन अथॉरिटी वाली भी होंगी, छोटी वेबसाइट्स भी होंगी, और कहीं ना कहीं हमें वहां से मल्टीपल नीचेस के बारे में पता चल जाएगा। सोचिए, अगर आपने भी अपनी वेबसाइट से ये लिंक रिमूव नहीं करा है तो उस वेबसाइट का भी लिंक यानी कि आपकी वेबसाइट का भी लिंक मैं ढूंढ सकता हूँ। कैसे ढूंढेंगे, चलिए देखते हैं। हम आ जाते हैं ahrefs.com पे। अभी मैं ग्रुप बाय यूज कर रहा हूँ, यहाँ से आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जनरेटप्रेस वालों का ये वाला लिंक क्या करना है, यहाँ पे डालना है। जैसे डाल के आप सर्च करेंगे, यहाँ पे देखिए इसका स्टैट्स आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ 2,13,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये क्रेडिट रिमूव नहीं करा है या फिर कहीं ना कहीं से बैकलिंक दिया हुआ है जनरेटप्रेस को। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, 2,13,000 को छोड़िए, यहाँ पे 176 मिलियन बैकलिंक्स पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे इट विल टेक सम टाइम टू फेच द डेटा, और यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी मिल गई जिन्होंने जनरेटप्रेस प्रीमियम, आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग दिस, मैं प्रीमियम क्यों बोल रहा हूँ, जनरेटप्रेस.com को जिन्होंने लिंक कर रखा है या फिर जिन्होंने अपनी फुटर में लिंक छोड़ रखा है। अगर आपने भी छोड़ रखा है तो यहाँ पे आपकी भी वेबसाइट की लिंक मिलेगी। ऑलराइट, तो अभी के लिए देखिए एक वेबसाइट मिल गई क्या, infokerala.com, जिसकी डोमेन रेटिंग 52 है और इस पे ट्रैफिक जो आ रही है वो आ रही है 13 लाख की यानी कि 1.3 मिलियन की। उसी तरह से अगर नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे देखिए 30 DR वाली वेबसाइट है जिस पे ट्रैफिक है अराउंड 1 मिलियन। ये अप्रॉक्सीमेट डेटा देता है, हो सकता है कि इस पे 10 मिलियन की ट्रैफिक हो, लेकिन ये जो डेटा देता है एकदम से रॉन्ग, वाइस वर्सा नहीं देता है, ये अपोजिट नहीं देता है। राइट, इस पे ट्रैफिक इतनी है या फिर इससे कई ज्यादा गुना ट्रैफिक है। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखिए UIIDA आधार हेल्प.in, किसी ने ये माइक्रो नीच वेबसाइट बनाई है और इस पे कुछ इतना का ट्रैफिक आ रही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए slptopphp.net करके कोई साइट है जो SLP2PHP के बारे में लिखता है और इसकी डोमेन रेटिंग जस्ट 12 है और इस पे कुछ 5 लाख का ट्रैफिक दिखा रहा है। इसी मैनर में अगर नीचे हम स्क्रॉल करें तो यहाँ पे देखिए डोमेन रेटिंग 7, बहुत इजीली आप हफ्ता 10 दिन में, 1 महीने में इस डोमेन रेटिंग पे पहुंच सकते हैं कुछ अथॉरिटी रिफरिंग डोमेन या फिर बैकलिंक्स के साथ। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखिए DA नहीं DR यहाँ पे 7 है, लेकिन फिर भी 2,89,000 यानी कि समवेयर अराउंड 3 लाख का ट्रैफिक इसको मिल रहा है। इसी मैनर में अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो हमें बहुत सारी वेबसाइट मिलेंगी। ये जो वेबसाइट है इसकी डोमेन रेटिंग अभी 0 है, लेकिन ये 66,000 की ट्रैफिक ग्रैब कर रही है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए thefreetrick.com, इसकी डोमेन रेटिंग 0 है, लेकिन फिर भी ये 65,000 की ट्रैफिक ग्रैब कर रही है। क्या करती है ये वेबसाइट, हम ओपन करते हैं। हमने इस लिंक पे क्लिक किया, अब हम आ गए यहाँ पे देखिए इनकी वेबसाइट पे, और अगर हम फुटर में जाएं तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बैकलिंक दे रखा है बिल्ड विद जनरेटप्रेस। इसी वीकनेस की वजह से हम इनकी वेबसाइट पे पहुंच पाए हैं। अब यहाँ पे देखिए इनकी वेबसाइट किस बारे में है, इनकी वेबसाइट जिस बारे में है आप इसको मैन्युअली एनालाइज करिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इस एरो पे क्लिक करिए। इस पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए ओवरव्यू का एक ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली आप इस पे क्लिक करिए। Ahrefs इस वेबसाइट के बारे में बताएगा कि किस कीवर्ड पे इनको सबसे ज्यादा ट्रैफिक मिल रहा है। जैसे कि देखिए द फ्री ट्रिक है, रेफरिंग डोमेन अभी इस पे कितनी है, 29 है, यानी कि बहुत कम है, लेकिन जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है दैट इज 86 के। सोचिए एक नई वेबसाइट जिसका अभी डेटा कुछ आया भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस पे ट्रैफिक इतना ज्यादा है। ऑलराइट, किस पे है, अगर हम यहाँ पे टॉप पेजेस पे जाएं यानी कि इस पे क्लिक करें टॉप पेजेस पे, तो Ahrefs ही हमें बता देगा कि किस कीवर्ड पे इस वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है।
यहाँ पे देखिए द फ्री ट्रिक कीवर्ड पे ही इनकी वेबसाइट पहले नंबर पे आ रही है, यानी कि इन्होंने एक माइक्रो नीच कीवर्ड उठाया है और ईएमडी उठा के क्या किया है, उस पर ट्रैफिक लिया है। अभी के लिए हम पीछे जाते हैं, इस तरह की वेबसाइट्स को आप फिल्टर करें। फिल्टर कैसे करना है, हम आ जाते हैं पीछे, यानी कि बैक जाएंगे फिर से। इट विल टेक सम टाइम थैंक्स टू माई स्लो इंटरनेट कनेक्शन। हम वापस आ गए generatepress.com पे, फिर से हम जाएंगे बैकलिंक पे। यहाँ पे आपको एक फिल्टर लगाना है। फिल्टर यानी कि हम एक कीवर्ड टारगेट करेंगे बिल्ट विथ, मतलब कि यहाँ पे आना है ट्रैफिक नहीं बल्कि वर्ड फेज में। यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, लिखना है बिल्ट विथ। उसके बाद यहाँ पे इंक्लूड पे क्या करना है, क्लिक करना है, यानी कि जिस बैकलिंक में बिल्ट विथ लिखा रहे, यानी कि उसके आसपास के कीवर्ड्स में बिल्ट विथ लिखा रहे, उनको क्या करो आप हमें सर्च करके दे दो। यानी कि जिन्होंने फुटर का क्रेडिट रिमूव नहीं करा है उनका लिस्ट आपको ये अभी Ahref फिल्टर करके दे देगा। आई डोंट नो आज मेरा इंटरनेट कितना स्लो चल रहा है। देखो इस तरह के चैलेंजेस आते हैं जब भी हम वीडियो शूट करते हैं, हम क्रिएटर्स, कभी इंटरनेट काम नहीं करता है, कभी बीच में खांसी आ जाती है, कभी वर्ड्स कुछ भी निकल जाते हैं, हमें रीटेक लेना पड़ता है, हमें मल्टीपल एफर्ट्स देने पड़ते हैं, गला सूख जाता है। सो यार वीडियोस को थोड़ा सा अप्रिसिएट करने के लिए आप लाइक कर दिया करो और हो सके तो कमेंट्स कर दिया करो, जिन्हें देख के हम मोटिवेट हो सके, लगे कि हाँ मेरे मैसेजेस लोगों तक जा रहे हैं और वो अप्रिसिएट कर रहे हैं, अगर वैल्यूएबल कंटेंट है तो। ऑलराइट, आई डोंट नो व्हाई इट्स स्टिल लोडिंग और इस समय में मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं आपको क्या बताऊं। जब तक कि ये लोड हो रहा है, लेट मी एक्सप्लेन समथिंग टू यू। यस, ये लोड हो गया। मैं फिर से एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ये हो सकता है ग्रुप बाय एसईओ टूल का थोड़ा सा एरर हो। यहाँ पे देखिए हमें वो वेबसाइट मिल गई जिसपे बिल्ट विथ लिखा हुआ था, यानी कि जिन्होंने फुटर का क्रेडिट रिमूव नहीं करा है और जिन पे लाखों की ट्रैफिक है। अब देखिए यहाँ पे wppage.in, इसकी डोमेन अथॉरिटी जस्ट 16 है, लेकिन इसमें इतनी ट्रैफिक आ रही है। उसके बाद ये देखिए कोई वेबसाइट है, नीचे कुछ वेबसाइट्स हैं और यहाँ पे देखिए डोमेन कुछ ऐसी साइट्स हैं जो यू नो आई डोंट नो व्हाट टू से, कुछ एडल्ट कंटेंट है, यू कैन डेफिनेटली एक्सक्लूड दिस। बट यहाँ पे कुछ ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिनको आप यू नो देख के इंस्पायर हो सकते हैं। कोई भी वेबसाइट यहाँ पे है, इन सबको ओपन करो। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये वेबसाइट है कि इस वेबसाइट पे कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, क्या ये लिख रहा है, ठीक है, अगर इसको ट्रैफिक आ रही है तो क्या ये कर रहा है बंदा, तो उनकी भी आपको लिस्ट मिल जा रही है। और यहाँ पे लो डीआर वाली वेबसाइट्स आप फिल्टर कर लीजिए। ऑलराइट, कैसे फिल्टर करना है, यहाँ पे आ जाना है लिंक टाइप नहीं, हमें आ जाना है केडी नहीं, हमें फिल्टर करना है डीआर को। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पे टारगेट कुछ दिया हुआ है, ट्रैफिक, लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म, लिंक टाइप, डीआर फिल्टर नहीं दिया हुआ है। बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इस पे क्लिक करके हम इसे फिल्टर कर सकते हैं। आप चाहिए तो फिल्टर कर सकते हैं, अभी के लिए मैं फिल्टर नहीं कर रहा हूँ, आप चाहिए तो मैन्युअली फिल्टर कर सकते हैं। हम यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए लखनऊ है, इस पर कुछ 29,000 की ट्रैफिक आ रही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए fishinfo.com है, शायद ये फिश के बारे में लिखते हैं, इनकी डीआर रेटिंग 0 है, लेकिन फिर भी इस पर 28,000 की ट्रैफिक आ रही है। हो सकता है कि ये ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो, तो किसी भी वेबसाइट को अंडरस्टिमेट मत करो। यहाँ पे एक एक वेबसाइट को ओपन करके देखो, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी मिलेंगी जो लो डोमेन अथॉरिटी वाली हैं। और इसी तरह से जैसे यहाँ पे यू नो बैकलिंक यहाँ पे हमने छोड़ा है, बहुत लोगों ने छोड़ा होगा, और हो सकता है कि कुछ लोग एक्स्ट्रा थीम यूज कर रहे हो, तो उनके क्रेडिट से आप क्या कर सकते हैं, उनके लिंक से ये सेम मेथड को यूज कर सकते हैं। कुछ लोग न्यूज़पेपर का क्रेडिट रिमूव नहीं किए होंगे, तो आप newspaper.com को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डाल के इसी तरह से आप फिल्टर कर सकते हैं। आई होप आपको ये तरीका पसंद आया होगा। एंड नाउ आई विल टेल यू दैट हाउ यू कैन रिमूव इट। जिनको नहीं पता है, सिंपली आपको क्लिक करना है कस्टमाइज पे। बट बिफोर यू क्लिक ऑन कस्टमाइज, आपको आ जाना है डैशबोर्ड में। एक चीज़ आपको यहाँ पे इनेबल करनी होगी, आपको अपीयरेंस में आना है और यहाँ पे क्लिक करना है जनरेट प्रेस पे, और यहाँ पे देखिए कॉपीराइट का ऑप्शन है, इसे आपको कर देना है एक्टिवेट। जैसे आप एक्टिवेट करेंगे उसके बाद अगर आप कस्टमाइज में आएंगे तो ये आपको रिमूव करने का ऑप्शन मिलेगा। ऑलराइट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए एक बॉक्स आ रहा है, इसमें जैसे आप कुछ भी टाइप करेंगे ये चीज़ रिप्लेस कर देगा उस कीवर्ड से। ऑलराइट, so this is how you can remove this footer credit, and this is how you can filter thousands of website which has 0 DA and 0 DR domain rating। इस तरीके से आप बहुत सारे नीचे से आज अवेयर हुए होंगे, और अगर आपने अभी तक ये क्रेडिट रिमूव नहीं करा है, सो रिमूव दिस, क्योंकि इस तरह से आपकी भी वेबसाइट कोई भी स्पाई कर सकता है। यू कैन थैंक्स मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, हैप्पी ब्लॉगिंग।